हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत शर्मा और जैसे कि 8 बनने में 7 मिनट रह गए तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सीधा यहीं से चलते हैं कि टंकी वाली पजल सेट 2 चल रहा है। जैसे कि लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था कौन सा वाला, वर्ल्ड कप वाला। तो आज हम लोग करने वाले हैं पानी की टंकी वाला। अच्छे से देखिएगा और अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, मजा आ जाएगा आपको। सेट नंबर 2 है, डेली 8-20 पर पजल हुआ करेगी मेंस की। ठीक है, इससे पहले जो भी बच्चा नया हो, हम लोगों ने आज खतरनाक मशीन पुट कर लिया है। बहुत बढ़िया लगा होगा आपको। अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। पुष्पा झुकेगा नहीं, कोडिंग डिकोडिंग कर लिया। अब बारी, ये हमने लास्ट टाइम किया था फ्राइडे को। जो भी बच्चा नया हो ये देख लीजिएगा। डेली 8 बजे इनपुट चलेगा, 8:10 पर कोडिंग डिकोडिंग और 8:20 पर पजल। और कल जो पजल होगी, अगर मेरे को समय मिला तो होगी आईपीएल वाली। कल मेरे यहाँ फंक्शन है तो हो सकता है कल ना होकर परसों हो वो आईपीएल वाली पजल। कमिटमेंट सीरीज संकल्प सिलेक्शन का सुबह 11 बजे चल रही है। चलिए आइए पानी की टंकी पर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। पहले पढ़ते हैं और साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कट हो रहा है, रुक जाओ, आप देखो तो मैं इसको हटाता हूं, सही करता हूं इसको। आप देख रहा होगा, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आइए मैं भी पढ़ता हूं साथ साथ। 6 पानी की टंकी है ए से लेकर एफ तक। उनको इस प्रकार रखा गया है कि फर्स्ट में 3 रो है, तीन टंकी है। फर्स्ट रो में 3 टंकी है, 1 2 3। ठीक है, फर्स्ट वाले में 3 है। फिर कह रहा है सेकंड में 2 है, सेकंड वाले में 2 ही टंकी है। ये क्या हो रहा है? सेकंड वाले में 2 है भाई, और उसके बाद वाले में, लास्ट वाले में टैंक नंबर 1, रो 2 में टैंक 2 टैंक इन रो 2 एंड 1 टैंक इन रो 3। लास्ट वाली रो में एक ही टैंक है, ये वाला, ये रहा। तो ये तो आपका बेसिक इंफॉर्मेशन है। ये पता नहीं बार बार ऐसे क्यों कर रहा है। तो दोस्तों इसमें 3, फर्स्ट रो में 3 टंकी, सेकंड में 2, फर्स्ट में 3, सेकंड में 2 और लास्ट वाले में 1 टंकी है। ठीक है, टोटल मिला के 6 टंकी है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है थर्ड रो में केवल स्टोर होता है वाटर। सही है, थर्ड रो में हिंदी में आप पढ़ोगे, हिंदी में भी लिखा हुआ है पंक्ति 3 में केवल स्टोर का काम होता है। पंक्ति 1 और 2 में टंकी में पानी डाला भी जाता है और निकाला भी जाता है। सही है, सॉरी, डाला भी जाता है और स्टोर भी होता है। टंकी में पानी डाला भी जाएगा, स्टोर भी होगा। ठीक है, पंक्ति 3 में केवल स्टोर का काम करेगा। सभी एक दूसरे से एक पाइप से जुड़े हुए हैं। देखो, यहां से गए ऐसे, यहां से गए ऐसे, यहां से गए ऐसे, यहां से गए ऐसे। इसमें केवल स्टोर होगा, वो भी कौन सा, जो उनका बचा हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है वो सभी टंकी एक दूसरे से एक पाइप के माध्यम से इस प्रकार जुड़ी है कि बचा हुआ जो पानी होगा वो उस पाइप के माध्यम से सीधा थर्ड वाले में चला जाएगा। ठीक है, कोई भी टंकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाली एक दूसरे की समान पंक्ति में नहीं है, मतलब सेम पंक्ति में नहीं है, कहना चाह रहा है। इंग्लिश में पढ़ोगे तो नन अल्फाबेटिकल टैंक इज नियर टू ईच अदर इन द सेम रो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला सेम रो में नहीं, यही ध्यान रखना। हिंदी इंग्लिश थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला मतलब ए के पड़ोस में, ए के रो में बी नहीं होगा और बी वाले में ए और सी नहीं होगा। इस तरीके से कह रहा है। क्या यहां तक क्लियर है? फर्स्ट रो में 3, सेकंड में 2, तीसरे वाले में 1। इसमें केवल स्टोर होगा, इसमें पानी डाला भी जाएगा और स्टोर भी होगा, बचा हुआ स्टोर भी होगा। अल्फाबेट वाले साथ में नहीं है, इन सबका पानी यहां आएगा। ठीक है, इसमें से जो भी निकल के एक्स्ट्रा आएगा वो यहां आएगा। अब आ जाओ अगली स्लाइड पे, आइए देखते हैं। पहले एक बार पढ़ो, आप पढ़ो, फिर मैं देखता हूं क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। पढ़कर देखो, जैसे ही 20 लीटर से ज्यादा पानी होगा टैंक में, टंकी में 20 लीटर से ऊपर पानी होने के बाद 5 लीटर पानी उस टंकी से निकल जाएगा, निकलकर सीधा थर्ड वाले में पहुंच जाएगा। सुन लो, यही मेन है। हर टंकी में 20 लीटर से ऊपर पानी होने के बाद 5 लीटर पानी निकलेगा सीधा और थर्ड वाले में चला जाएगा। किसी भी टंकी में 30 से ज्यादा ना तो स्टोर हो पाएगा, नहीं डाला जाएगा। किसी भी टंकी में 30 लीटर से ज्यादा और 15 लीटर से कम पानी स्टोर नहीं होता, मतलब मिनिमम 15 तो चाहिए चाहिए और मैक्सिमम 30 हो सकता है एक टाइम पर। ठीक है, जैसे ही आपने 30 डाला तो 5 निकलेगा तो 25 हो जाएगा। 25 रह नहीं सकता, याद रखना, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है एक टाइम पे 20 लीटर से ऊपर पानी नहीं रहना है टंकी में। अगर आपने 30 डाल भी दिया तो 30 तो कभी डाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि 5 निकलने के बाद 25 रह जाएगा। मैक्सिमम टंकी में 20 लीटर ही पानी रह सकता है। ठीक है, हर टंकी में, सॉरी, 20 लीटर से ऊपर होने पे 5 लीटर निकल जाता है। हाँ, हो सकता है भैया, हो सकता है 20 लिए, थोड़ा मैंने भी गलत पढ़ लिया।
20 लीटर से ऊपर पानी होने के बाद 5 लीटर निकल जाएगा। मान लो 23 लीटर डाल दिया तो 18 रह जाएगा, 30 डाल दिया तो 25 रह जाएगा, ठीक है। और सीधा थर्ड वाले में चला जाएगा, किसी भी टंकी में 30 लीटर से ज्यादा पानी और 15 लीटर से कम पानी नहीं रहेगा। ये मेन लाइन है, 30 से ज्यादा नहीं और 15 से कम नहीं। और किसी में भी सेम नहीं होगा कि भाई इसी में भी 18 लीटर है उसमें भी 18 लीटर है। एक समय पर केवल एक ही पंक्ति की टंकी खुलती है और उस पंक्ति के बंद होने के बाद अगली पंक्ति में चले जाते हैं। वॉवेल वाले लेफ्ट साइड है, वॉवेल वाला जो अक्षर है ना वो लेफ्ट साइड रहेगा। पंक्ति 1 से पंक्ति 2 में जाने वाला अतिरिक्त पानी टंकी F से होकर जाता है, टंकी F से जाएगा। इसका मतलब है पंक्ति 1 से पंक्ति 2 में जाने वाला पंक्ति F से जाएगा, ठीक है, टंकी F से जाएगा। इसका मतलब ये समझ में आ रहा होगा आपको कि बीच में तो टंकी F ही होगी। ये रो 1 थी दोस्तों, क्या ये पॉइंट क्लियर है? रो 1 में 3 थी, 1 2 3। रो 2 में 2 थी, कह रहा है वॉवेल वाले इधर ही रहेंगे। इसमें तो 2 ही थी, ये तो पाइप के माध्यम से जुड़ी हुई है, सही है। टंकी वंकी से काम चला लेना जैसे मैंने बनाई हो। तो कह रहे टंकी 1 में इसी से होके जा रहे होंगे यहां पे, सही। कह रहे टंकी 1 में से टंकी 2 में जो जाएगा ऐसे करके जो जा रहा होगा टंकी 2 की तरफ, वो F से होके जा रहा होगा। तो यहां F है। लेफ्ट साइड कह रहा था वॉवेल वाले लेफ्ट साइड रहेंगे दोस्तों, वॉवेल वाले लेफ्ट साइड रहेंगे। 2 वॉवेल थे ए और ई, तो यहां पर ए बनाए या ई बनाए तो F है तो यहां ई नहीं बना सकते, ए बनाना पड़ेगा और यहां ई। क्या समझ में आ रहा है? कॉन्जिक्यूटिव वाले सेम रो में नहीं होने, तो F का पड़ोसी ई नहीं हो सकता तो ए ही होगा, या ई आ गया। और आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला जो हम पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे ऐसे करके, अभी तो हम ये पढ़ रहे थे। ये हो गया, सही है। ये तो टंकी F, हाँ देखो ये लास्ट लाइन ये तो लिखी हुई थी, पंक्ति 1 से पंक्ति 2 में जाने वाला अतिरिक्त पानी टंकी F से होके जाएगा। 1 से ऐसे जा रहा होगा ना, ऐसे करके टंकी 1 से 2 में जाएगा, फिर ऐसे यहां पहुंचेगा तो F से होके जा रहा होगा। इसका मतलब F बीच में ही होगा, सही है। थोड़ा लॉजिकल है, सही। मैथ में भी पूछ सकता है इस तरह का। तो आगे बढ़ते हैं। ये वाला पूरा इंफॉर्मेशन मैंने यहां लिख दिया, इससे आप और हम साथ में मिलकर कर लें। वाटर जो डाला गया टैंक ई में 1.5 गुना है वाटर स्टोर हुआ टैंक डी में। डी देखो यहां तो होगा नहीं, टंकी ई में, कलर चेंज कर लेते हैं, टंकी ई में जो पानी डाला गया दोस्तों वो 1.5 है। पोर्ड, पी कर देता हूं, पोर्ड को पी, किससे? टंकी डी के एस से, स्टोर से। 1.5 गुना है, ये एक्स है तो ये 1.5 एक्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज पुट इन टैंक ए, जो डाला गया टैंक ए में वो उतना ही है जितना टैंक सी में है, विच इज जो टैंक सी में स्टोर है। इसमें जो डाला गया वो टैंक सी में स्टोर वाले में है, ठीक है भाई, सेम एज ए का पी। भाई ये कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी आ जाएगी। अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज पुट इन टैंक ए, सेम अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज स्टोर इन टैंक सी। टैंक बी सेकंड रो में है, तो भैया ई यहां पर हो गया तो बी यहां आ जाएगा, सही। आते हैं, टैंक बी हो गया, बी सेकंड रो में है, 17 लीटर वाटर है उसमें, 17 लीटर वाटर स्टोर है, 17 स्टोर, ठीक है। टोटल 21 लीटर वाटर टैंक डी में है, डाला गया, जो 6 लीटर ज्यादा है फर्स्ट रो वाले में। अच्छा ओके, देखो ये कितनी बढ़िया लाइन लिखी है। टोटल दोस्तों 21 लीटर वाटर डाला गया टैंक डी में। टैंक डी है किधर, पता नहीं अभी कहां है। तो टैंक डी में 21 लीटर पानी डाला गया, टैंक डी में 21 डाला गया, पोर्ड किया गया, सही है। और जो 6 लीटर ज्यादा है जो फर्स्ट रो से थर्ड रो में जा रहा है, अगर ये 6 लीटर ज्यादा है जो थर्ड रो में जा रहा है, इसका मतलब ये डी तो यहां नहीं हो सकता। क्या ये पॉइंट वैलिड है दोस्तों? देखो फर्स्ट रो से जो पानी रो डी आखिरी वाली में जा रहा है वो इससे 6 लीटर और ज्यादा है, सही है। टैंक डी 6 लीटर ज्यादा है जो फर्स्ट रो से थर्ड रो में पानी जा रहा है, टैंक डी ज्यादा है 6 लीटर, ओके। तो फर्स्ट रो से थर्ड रो से में जो जा रहा है तो कितना जा सकता है, ये 6 लीटर ज्यादा है। अच्छा इसका मतलब है देखो ये 21 6 ज्यादा है, ये 21 डाला गया और ये 6 ज्यादा है, इसका मतलब 5 यहां से निकला होगा, 5 यहां से निकल के जाएगा और 5 यहां से, सही बात है भाई। 5 10 15 इन 15 से ही तो निकल कर जाएगा। टैंक स्टार्टिंग की रो में से 15 होगा तभी 21 है,
ये कह रहा है ये 21 जो वाटर है, टोटल 21 लीटर वाटर जो है, जो डाला गया इसमें टैंक डी में 6 ज्यादा है वाटर गोइंग फ्रॉम फर्स्ट रो टू थर्ड रो। सही है, तो इसका मतलब है 21 अगर इसमें डाला गया तो स्टोर कितना हुआ होगा? 16। भाई 21 होते ही 5 निकल जाएगा तो स्टोर 16 रह जाएगा। यस और नो? चेक करो एक बार, 21 अगर डाला गया तो 16 रह जाएगा। यस और नो? आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये ए एफ बी ई, मेरे ख्याल से तो डी आना चाहिए वहां पर, और यहां आ जाएगा बचा हुआ सी। फिर भी चलो आगे पढ़ लेते हैं। जो टैंक एफ में है एवरेज है, बाकी अदर टैंक का इसी रो में। ओके, इसका और इसका एवरेज है ये। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर विच इज स्टोर इन टैंक ए इज 4 लीटर मोर देन अमाउंट ऑफ वाटर विच इज स्टोर इन टैंक डी। टैंक डी से 4 ज्यादा है स्टोर ए में। अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर इन टैंक ए 4 ज्यादा है, तो इसमें स्टोर किया गया था 16, तो टैंक ए में स्टोर किया जाएगा 20। अगर 20 स्टोर किया गया होगा तो दोस्तों 25 होगा, 25 डाला गया होगा, 5 निकल गया होगा। सही बात है। ये टैंक डी से 1.5 टाइम था स्टोर वाले से, तो 16 स्टोर किया है, तो इसका मतलब है ये 16 और 8 24 पोर्ट किया गया होगा, तो कितना रह गया होगा? 19 स्टोर हो गया होगा भाई, 5 माइनस हो जाएगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों? आगे देखते हैं और पढ़ लेते हैं एक बार। टैंक की 1.5 गुना है टैंक डी से, ठीक है, वो 1.5 गुना हमने कर लिया। अमाउंट ऑफ वाटर पुट इन टैंक ए, टैंक ए में जो डाला गया है वो सेम अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर है टैंक सी में। द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज पुट इन टैंक ए सेम अमाउंट ऑफ दैट वाटर विच इज स्टोर इन टैंक सी। अच्छा, जितना इसमें स्टोर हो रखा है उतना इसमें स्टोर हो रखा है। सही है, ऐसे कह रहा है। देखो, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो जितना आपसे कह रहा है मेरे ख्याल से तो यही बोल रहा है। और आप एक बार देख लो भाई, इसमें तो केवल स्टोर होता है आखिरी वाले में। कह रहे द अमाउंट ऑफ वाटर, किधर गया? टैंक ए द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज पुट इन टैंक ए सेम अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज स्टोर इन टैंक सी। तो इसमें जितना ये डाला गया है वो सारा का सारा यहां आ जाएगा टैंक सी में। तो 5 10 15 20 25 सबका होके यहीं आएगा 25, क्योंकि स्टोर हो रहा है इसमें केवल। तो डी आपका बचा हुआ बच्चे यहां आ जाएगा, जिसमें डी में पुट किया गया 21 और स्टोर किया गया 16। स्टोर किया गया दोस्तों 16। तो यहां पर अभी क्या बवाल है? एफ का देखना पड़ेगा। अच्छा, एफ का तो एवरेज बता रहा था, दोनों का एवरेज है एफ, वो भी देख लेते हैं एक बार। अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर ए 4 लीटर मोर, ये तो हो गया। 21 वाला भी हो गया, टैंक बी वाला भी हो गया। अमाउंट ऑफ वाटर इज टैंक ए भी हो गया, ये हमने कर लिया टैंक सी। ठीक है, टैंक बी इज इन सेकेंड रो, ये तो हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अमाउंट ऑफ वाटर विच इज पोर्ड इन टैंक एफ, अच्छा ये देखो ये है टैंक एफ वाला। टैंक एफ में जो पोर्ड किया गया वो इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर विच इज पोर्ड इन अदर टैंक। तो देखो 25 और 21 का एवरेज कितना हुआ? 46 का एवरेज हुआ, पोर्ड करने का 23। अगर 23 यहां पर है तो स्टोर किया गया होगा 18। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। क्रॉस चेक कर लो, फोन आ रहा है एक, पहले क्रॉस चेक करो। क्या यही है दोस्तों? मेरे ख्याल से तो यही आना चाहिए। क्रॉस चेक कर लीजिए एक बार। 25 और 20, 23 और 18, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। 21 और 16, 22 और 17, भाई 17 और 22, क्योंकि यहां 25 आ रहा होगा तो यहां पर पोर्ड वाला 22 होगा, तभी तो 17 बचेगा। याद रखना, यहां 25 आने के लिए सब में से 5 5 निकलेगा। 5 10 15 20 25, तभी तो यहां 25 पहुंचेगा। तो यहां से भी 5 माइनस करो। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। एक बार घर पर भी रिवाइज करना। कल क्लास नहीं होगी, परसों होगी। परसों जो क्वेश्चन कराऊंगा आईपीएल वाला कराऊंगा। डेली 21 क्लास में ऐसी लूंगा, तब तक आपका कहीं ना कहीं आप जहां पर इस समय है उससे एक लेवल आगे बढ़ जाएंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। ये मेरी क्लास का शेड्यूल है, जरूर देख लेना। और अभी एक अनअकैडमी पे डिस्काउंट चल रहा है, वो देख लो। अभी मुझे फिर से निकलना है घर के लिए। AVP10 कोड लगाओगे तो 10% का ऑफ मिल जाएगा, और ये जो करंट प्राइस है उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। इससे पहले मैंने 8 बजे इनपुट की क्लास करी थी, 8:10 पर कोडिंग की और 8:20 पर पजल की। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। कैसा लगा सेशन कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा सा जल्दी रहता है क्योंकि अभी मेरे को घर से वापस जाना है। 8:07 हो रही है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। इंटेंशन में कोई कमी नहीं है, मेहनत में कोई कमी नहीं है, कंटेंट में कोई कमी नहीं है। कोई 1% हो सकता है हिंदी इंग्लिश में गड़बड़ हो गया, जल्दी जल्दी बताने में कुछ गड़बड़ हो गई हो तो बिल्कुल माफी चाहूंगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट दोस्तों। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।